एक जमाना था जब इंसान और देवता एक साथ रहते थे। दूर दराज नोरिस सरजमीन में एसगार्ड और उतगार्ड नामी दो पड़ोसी सल्तनतें थी। एसगार्ड अपने जवान और ताकतवर देवताओं के लिए मशहूर था। उनमें थोर भी था, बिजली का देवता जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। थोर लड़ाइयों में कभी नहीं हारा, यहाँ तक कि जब उसके मुखालिफिन देवता या देव थे। इसके लिए वो बहुत मगरूर था और अपनी ताकत पर फक्र करता था। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। सिर्फ उतगार्ड सल्तनत ने बिजली के खुदा की परवाह नहीं की। ये अक्लमंद देवताओं की जगह थी और इस पर बासाउर और बसीरियत वाले बादशाह की हुकूमत थी। थोर के बारे में बात करते हैं, सब उतगार्डियस उस पर हंसे। थोर कितना मगरूर शख्स है और वो अपनी हदों को नहीं जानता। ये नाकाबिले कबूल है। हम आपकी मदद करेंगे। लोकी एक बहुत ही चालाक शख्स था और वो थोड़े वक्त में बहुत कुछ खा सकता था जो कोई आसगार्डियन देवता नहीं कर सकता था। थेल्फी, वो इंतहाई तेज दौड़ सकता था, यहाँ तक कि उन घोड़ों से भी तेज जिन्हें देवता सबसे बड़े और मजबूत परों के साथ इस्तेमाल करते थे। उनके साथ थोर ने पड़ोसी सल्तनत को चुनौती करने का फैसला किया। उतगार्डियंस, मैं और मेरे दो दोस्त लोकी और थेलीफी आपको मुकाबले में चुनौती देने आएंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि थोर सबसे मजबूत देवता है, लोकी सबसे ज्यादा खा सकता है और थेलीफी सबसे तेज है। अगर हम हार जाते हैं, हम कैसे हार सकते हैं? ये नहीं हो सकता। इस चुनौती ने फौरी तौर पर उतगार्ड सल्तनत के अंदर एक हंगामा बरपा दिया। वो सब देवताओं के दरमियान मुकाबला देखने के लिए बहुत पुरजोश थे। एक दिन बाद थोर, लोकी और थेल्फी उतगार्ड के किले में आए। खुद बादशाह ने उनका इस्तकबाल किया। हमें खुश आमदीद करने के लिए आपका शुक्रिया बादशाह। जो कोई भी अपनी ताकत आजमाना चाहे वो यहाँ आ सकता है। तो तुम लोग हमसे क्या मुकाबला करना चाहते हो? मैं बहुत कम वक्त में बहुत सी चीजें खा सकता हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ खाने का मुकाबला करना चाहूँगा। ठीक है, हम खाने का मुकाबला शुरू करेंगे और तुम्हारा मुखालिफ मेरे दोस्तों में से होगा। ये ब्राउल है, ये तुमसे मुकाबला करेगा। क्या बादशाह? क्या ये मेरा मुखालिफ है? इस जैसा बूढ़ा आदमी। मुझे डर है कि वो चंद मिनटों में भर ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये आपकी जीत होगी। ठीक है, मुकाबला शुरू होने दो। कुछ ही देर बाद बादशाह ने दोनों के लिए एक गिरद तैयार किया जिसमें चिकन के ढेरों से भरे हुए ड्रम स्टिक्स थे। मुकाबला शुरू हुआ। लोकी ने बहुत तेजी से खाने की कोशिश की और आप जानते हैं उसने सिर्फ मांस खाया और हड्डियां वापस छोड़ दी। इसका पेट फूलता और चपटा होता रहता। इस तरह उसके खाने की सलाहियत वाकई मुतासिर कुन थी। इस बार मेरे खाने की रफ्तार मामूल से तेज है। मैंने इस बूढ़े को पीछे छोड़ दिया होगा। देखते हैं उसने कितना खाया है। लोकी को ये देखकर हैरत हुई कि राउल अपने मुंह से हड्डियां, गोश्त से लेकर लकड़ी के टुकड़ों तक हर चीज को चूस रहा है। वो सब गायब हो गए जब राउल ने एक परस असरार धुआं निकाला। इस रफ्तार ने लोकी को बहुत तेजी से पीछे छोड़ दिया। चंद मिनटों बाद राउल की तरफ का सारा खाना गायब हो गया। दरी असना लोकी ने इसका सिर्फ आधा ही हिस्सा खत्म किया। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन बहरहाल सच मानना पड़ा। मैं खाने के मुकाबले में हार गया। जिस चीज में मैं बहुत अच्छा था, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये वजह था कि उसने सारा खाना पेट के अंदर ही चूस लिया। मैं हार गया। तो लोकी हार गया। अगला कौन होगा? मैं तेज तरीन आदमी हूँ, कोई घोड़ा मुझे पकड़ नहीं सकता। तो मैं एक दौड़ का मुकाबला करना चाहता हूँ। ठीक है, एक दौड़ का मुकाबला। आप मेरे एक पुराने दोस्त हुडसन से मुकाबला करेंगे। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा और सुस्त आदमी बादशाह से मिलने आया। वो हुडसन था। क्या ये मेरा मुखालिफ है? मुझे लगता है कि वो खाने के मुकाबले में ज्यादा मौजू होगा। आप इसे हरा नहीं पाएंगे।
क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं बादशाह? ऐसी तौहीन! मैं उसे शिकस्त देने के लिए अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये आपकी सड़क होगी, जो भी आखिरी लाइन में पहले पहुंचेगा वही फतेह होगा। थेल्फी और बूढ़ा आदमी नुक्ता आगाज पर खड़े थे। वो बहुत गुस्से में था और वो बूढ़े को हकीर समझता था। क्या एक नफरत अंगेज बादशाह! वो मुझे इस तरह नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। ये बूढ़ा आदमी मुझे बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं उसे जवाब देने के लिए बहुत ही कम वक्त में दौड़ खत्म करूंगा। जैसे ही सीटी बजी, थेल्फी फौरन पूरी रफ्तार से भागा। इस दौरान हडसन अब भी इसी जगह खड़ा रहा। वो मेरी रफ्तार पर बहुत हैरान हुआ होगा और पत्थर की तरह मुड़ गया होगा। जीत मेरी है। कितना आसान है। थेल्फी के आधी सड़क तक भागने का इंतजार करते हुए हडसन ने भागना शुरू किया, लेकिन उसके भारी जिस्म के बरअक्स वो नाकाबिल यकीन रफ्तार से दौड़ रहा था। वो थोड़े ही वक्त में थेल्फी को पकड़ने में कामयाब हो गया। मेरे यहाँ से अभी क्या गुजरा? क्या ये हवा है? जब थेल्फी आखिरी लाइन पर पहुंचा, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि हडसन पहले ही वहाँ मौजूद है और उसका इंतजार कर रहा है। मैं हार गया? वो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है? बादशाह, मैं हार गया। अब सिर्फ तुम हो नौजवान। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ बादशाह। ठीक है, मेरी एक शर्त है। अगर तुम इसके अंदर की सारी शराब पी लो तो मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अंदर शराब नहीं है, मैं उसे अभी खत्म कर सकता हूँ। ये चुनौती इतनी आसान कैसे हो सकती है? लेकिन शराब बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हालांकि वो पीता रहा जब तक वो उसे बर्दाश्त ना कर सका। थोर को बादशाह को हॉर्न वापस करना पड़ा। ये जमीन पर क्या चीज है? मैं उसे मजीद नहीं पी सकता। तो ऐसा लगता है कि आप मुझे चुनौती नहीं दे सकते। ये आपका आखिरी मौका है। मुकाबला करने के लिए कोई और तरीका मुंतखब करें। क्या शर्म की बात है, हम तीनों बार नाकाम हुए। इस बार मैं अपना किला मुंतखब करूंगा। मैं ताकत का मुकाबला करना चाहता हूँ। मेरे पास अपने किसी बेहतरीन आदमी को पंजा लड़ाने के लिए भेजिए बादशाह। क्या बदकिस्मती है, मेरी सल्तनत में मजबूत तरीन लोग सब गायब हैं। मुझे लगता है कि आप ये मेरी नानी के साथ कर सकते हैं। ये जूली है, मेरी प्यारी नानी। तुम इससे मुकाबला करोगे। क्या आप वाकई हमें इतना हकीर समझते हैं बादशाह? आप एक बूढ़ी औरत को मेरे साथ ताकत के मुकाबले में हिस्सा लेने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? अरे नहीं, मुझे कादिर मुतब्बक बिजली के खुदा को नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। अगर आप इसे हरा सके तो मैं तारीफ के साथ तस्लीम करूंगा कि आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हैं। ठीक है, मैं उसे अभी हरा दूंगा ताकि आप उसे साफ देख सके। थोर और जूली ने मुकाबला करने वाली मेज पर हाथ रखा। जब सीटी बजाई गई तो थोर ने अपने आप को बहुत बढ़ाया, लेकिन जूली का पतला बाजू बिल्कुल नहीं हिल रहा था। वो जितनी ज्यादा कोशिश करता उसे उतना ही कमजोर महसूस होता। पलक झपकते ही वो बहुत कमजोर और बूढ़ा हो गया। क्या मुझे क्या हो रहा है? मेरी ताकत कहाँ है? ये नहीं हो सकता। जब थोर मुकम्मल तौर पर थक चुका था, जूली ने उसे हराने के लिए आहिस्ता से अपना बाजू आगे बढ़ाया। फिर कादिर मुतकल बिजली का देवता हार गया। आराम करने और सेहतयाब होने के बाद थोर, लोकी और थेल्फी ने बादशाह की पार्टी में शिरकत की और वो सब शर्मिंदा हुए। बादशाह, हम मुकम्मल तौर पर हार गए। इससे इनकार करने की कोई बात नहीं है। मैं अपने गरूर पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सी अजीब चीजें हैं और हमसे ज्यादा बासलाहियत लोग हैं। हम मजीद तरबियत करेंगे और एक और मुकाबला करने वापस आएंगे। आप लोग वाकई बासलाहियत लोग हैं। हम जीत गए क्योंकि हमने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। लोकी वाकई बहुत अच्छा खा सकता है, लेकिन राउल आग का देवता है। आप आग की तबाही की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं खा सकते। ये तमाम मांस, हड्डियों और लकड़ियों के टुकड़ों को निगल जाती है और लोकी हार गया। थेल्फी बहुत तेज भागा, लेकिन हुडसन ख्यालात का देवता है। ख्यालात बहुत तेज होते हैं। वो एक मिसाल में आसमान और सितारों तक पहुंच सकते हैं। तो थेल्फी उन्हें कैसे पकड़ सकता है? शराब के हॉर्न की बात करें जो थोर ने पिया था, ये मेरा खजाना है जो बराह रास्ता समुद्र की तरफ जाता है। यकीनन आप तमाम समुद्र नहीं पी सकते। जूली जी यहाँ उम्र की देवी हैं। बुढ़ापे को कोई नहीं हरा सकता। एक बार जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी।
चाहे आप कितनी ही कोशिश करें। इसीलिए तुम हार गए। थोर, लोकी और थेलेफी को पता चला कि बादशाह के दिमाग की वजह से हार गए हैं। उसने दूसरे देवताओं की सलाहियतों को उनको शिकस्त देने के लिए बड़ी महारत इस्तेमाल की। तीनों आदमियों ने बादशाह को अलविदा कहा और एक कीमती सबक लेकर अपने हवाई शहर लौट गए। ये पता चला कि कुछ भी नाकाबिले तस्खीर और हमेशा के लिए नहीं है। सही कहा, दुनिया में हमेशा एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए मोजीज़े चीजें होती हैं और देवता भी। इसके बाद से थोर, लोकी और थेलेफी कभी भी अपनी ताकतों के बारे में मगरूर नहीं हुए। वो मामूली हो गए और सुनने के साथ साथ अपनी अकल का ज्यादा इस्तेमाल करना सीख गए। एसगार्ड और उतगार्ड की सल्तनतें भी हमेशा के लिए मजीद पुरअमन और खूबसूरत बन गई।